ये हमारी रागी है, इसको हमने काफ़ी दिन पहले 6-7 दिन पहले इसे हमने निकाल के रख दिया था, काट के रख दिया था। तो आज हम इसकी मंडाई कर रहे हैं, मंडवे की मंडाई कर रहे हैं। और हमने इसे अब हम इसको पैर से मान रहे हैं। कभी कभी हम जैसे होता है कि हाथ से भी करते हैं, और ये थपकी है हमारे पास, थपकी से भी इसकी मंडाई होती है, थपकी से भी हम इसमें काम करते हैं। और हम इसे सुखा के एक बार तो हम इसे हमने मान दिया, फिर हम इसे घर ऊपर ले जाएंगे, धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद हम इसको धूप में रखेंगे, फिर हम इसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि फिर दोबारा हम इसे थपकी मारेंगे, थपकी से इसमें काम करेंगे। फिर इसको हम सफाई करके फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। थपकी मतलब क्या है? थपकी है ये हमारी, ये है ना डंडा टाइप का, ये इसे हम थपकी बोलते हैं। ये हम थपकी है, और इससे हम ऐसे करते हैं, थपकी मारते हैं। देखो ऐसे करते हैं, इसमें देखो आवाज़ भी आ रही है। जब हम तेज़ करेंगे तो देखो इसके सारे बीज भी झड़ रहे हैं, बीज भी झड़ रहे हैं। तो हम इसको, अभी तो ये गीला है, इस वजह से थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जब ये सूख जाता है उसके बाद हम इसको तो हम लोग यहाँ पे जो अपनी डाइवर्सिटी उगाते हैं, तो वो डाइवर्सिटी सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड नहीं है। उसमें हमारे ट्रीज़ हैं, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं, जो हमारे माइक्रोब्स हैं, हमारे बर्ड्स हो गया, हमारे एनिमल्स हो गया उनमें, और हमारे जो इंसेक्ट हैं, पॉलिनेटर्स हो गया, ये सब चीज़ें, इस डाइवर्सिटी को हम देखते हैं। और ये डाइवर्सिटी तभी पॉसिबल है जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हों, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो क्रॉपिंग, जो हमारा पैटर्न है, हम क्या करते हैं, मिक्स क्रॉप, हमेशा मिक्स क्रॉप को हम प्रायोरिटी देते हैं। हम लोग एक सिंगल क्रॉप, जैसे गेहूँ ही नहीं उगाते हैं, उसके साथ हम गेहूँ के साथ हम सरसों भी उगाते हैं। सरसों की भी हमारे पास अलग अलग वैरायटी हैं। येलो मस्टर्ड है, ब्लैक मस्टर्ड है, तीरा है, तोड़िया है, राई की हमारे पास 9 वैरायटी है। अभी हमारा क्या है, रबी सीज़न हमारा स्टार्ट हो रहा है, और हमने खरीफ सीज़न को हार्वेस्ट करके फिनिश करें। ल्यूम्स क्रॉप होते हैं, है ना, वो नाइट्रोजन के लिए बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। उसके लिए हमें अलग से नाइट्रोजन या यूरिया नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मर हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे वो मिक्स क्रॉपिंग करके, हमारे जो कंपोस्टिंग के जो पैटर्न होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे कंपोस्टिंग पे। तो हम इस तरह से ही हम, जैसे हम आलू हम वो करते हैं, है ना, जो हम फसल क्रॉप जो रोटेशन होता है, हम क्रॉप रोटेशन को प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा डेटा उसका निकल जाता है। और हम हर साल नवधान्य में हम हर साल इस चीज़ का डाटा निकालते हैं। मेरे पास पुराना डेटा पड़ा हुआ है, ये 2020 का है, 2020 का। ये हमारे पास 3, 5, 7, 9 नाजा, आप इसको देख सकते हैं, और ये 12 नाजा। ये हमने कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे बोई है। हम उसमें अपना मिलेट्स भी बोते हैं, पल्सेस भी बोते हैं, ऑयल सीड भी बोते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न, रबी के सीज़न में और खरीफ के सीज़न में, है ना। खरीफ के सीज़न का ऑयल सीड होता है आपका तिल सेसमे हो गया, तो हम उसका भी हम डेटा लेते हैं। उसके बाद हम जब सॉइल सैंपल लेते हैं, तो सॉइल सैंपल में हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रोब्स देखते हैं कि एक जो जहाँ पे सिंगल क्रॉप हम बो रहे हैं और जहाँ पे हम मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे क्या डिफरेंस आता है माइक्रोब्स की हेल्थ पे और माइक्रोब्स के पॉपुलेशन पे। दूसरा जो हम सॉइल जो टेस्टिंग करते हैं, जो NPK जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, उसका हम मेजरमेंट करते हैं सॉइल मॉइस्चर का और सॉइल टेम्परेचर का। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे अपना सॉइल मॉइस्चर हमने चेक किया अपने फील्ड का, मई महीने में यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं थी, सब जगह सूखा सूखा था और बहुत तेज़ धूप थी, जो सूखा जो था बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब हमने अपना सॉइल मॉइस्चर और सॉइल टेम्परेचर देखा, तो हमारे, आप देख रहे होंगे खेत के चारों ओर मेड़ों पे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये पेड़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये हमारी सॉइल की क्या करते हैं, जो मॉइस्चर और जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जब हमने यहाँ पे हमने मॉइस्चर लिया ऑर्गेनिक फील्ड में और इनऑर्गेनिक फील्ड में, और जो खेत के मेड़ों पे जो किनारे जहाँ
पेड़ लगे हुए वहाँ का, तो लगभग 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस आया। लेकिन जब हमने केमिकल से कंपेयर किया तो 7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस आया। तो मिक्स क्रॉप जब हम लगाते हैं 5 नाजा, 7 नाजा, 12 नाजा, तो कई बार क्या होता है कि तेल की किसी फसल का बहुत अच्छा मौसम होता है और किसी का नहीं होता है, या फिर रोटी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं गेहूँ, बाजरा, मंडुआ, इनमें से किसी का मौसम अच्छा होता है और किसी का ख़राब होता है। तो हमें खाने के लिए रोटी मिल जाती है और तेल की जगह पे तेल मिल जाता है। जो मस्टर्ड की वैरायटी का काला मस्टर्ड है, पीला मस्टर्ड है और कई तरह के अलग के जो तेल देने वाली जो फसलें हैं, तो उनसे हमें तेल किसी न किसी से मिल जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एकल फसल में हमने एक तरह का सरसों बोया और उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे नहीं है, तो हमारा सारा खेत ख़राब हो गया। लेकिन अगर 3 तरह के अगर हमने तेल के पौधे बोए हुए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से तेल मिल जाता है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अभी इन्होंने बताया कि हम लोग जो है ज्वार बाजरा उसके साथ दाल ज़रूर बोते हैं, तो वो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। जो दाल के जो पौधे हैं, वो जो बाजरा का जो लंबा पौधा है उसमें ऊपर जा कर के वो जो है उसकी सहायता करता है। और उसके साथ साथ में एक बहुत ही अच्छा पेस्ट कंट्रोल का, तो पेस्ट कंट्रोल कैसे होता है कि आपने उधर हमारे ये बड़े वाले खेत में देखा होगा, एक टीन का शेड बना हुआ ना, तो जो बड़े बड़े जो लंबे जो पौधे होते हैं, उसको जब पक्षी बाहर से जब आता है तो वो एक प्रकार का सर्च टावर उसके लिए बन जाता है। और उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो इंसेक्ट को खाने का रहता है। वर्मी वॉश साधारण किसानों को हम समझाते हैं कि एक प्रकार का केंचुओं का स्नानागार है। स्नानागार जानते हैं आप? बाथरूम, ये बाथरूम है, वो नहाते हैं और उससे जो पानी जो जाता है वही हमारे काम आने वाला है। और इसको जो मुख्य जो इसका उद्देश्य है वो है ग्रोथ हार्मोन्स को तैयार करना। किसी भी पौधे की बढ़वार, उसको बड़ा कैसे करना है, वो इसके जो घोल निकलता है तो उससे जो है पौधों के लिए बहुत ही अच्छा पौष्टिक और विटामिन मिलता है। जैसे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लेते हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी वो सब चीज़ें रहती हैं कि आपको यूरिया की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है किसी भी तरह के बाहर के जो बाज़ार से ग्रोथ के लिए केमिकल्स वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार जो है हम लोगों के जैसे मुंह है ना, तो हमारा बड़ा मुंह है तो हम बड़ी चीज़ भी खा सकते हैं, लेकिन वो जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं उनका बहुत छोटा मुंह होता है और उनको छोटा भोजन चाहिए। तो जितना छोटा भोजन होगा वो जो है जल्दी जल्दी खाएंगे और ग्रोथ उनका ज़्यादा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारी जो कंपोस्ट की जितनी भी पद्धतियाँ हैं उसमें क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। उसको बहुत छोटा छोटा आप देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे चाय पत्ती होती है, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह। तो ये जो केंचुए थे, जो हमारा इनको मित्र कहा जाता है। मित्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसान की जो है हर तरह से सहायता करते हैं। पानी डालना है और जो सामान्य जो गोबर होता है उसको अगर हम 10 क्विंटल अगर डालते हैं तो इसके 2.5 क्विंटल से ही काम चल जाता है। यानी कि क्या कहेंगे 25 और 75 का रेशो, या वो 75 अगर डाला हमने तो ये 25 किलो बहुत है। वो आपके अपनी जो जगह है उसके मुताबिक आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो ऊंचाई है, ऊंचाई 2 फीट से ज़्यादा ना रखें। क्योंकि ज़्यादा जो ऊंचाई होती है वो फिर गर्मी पैदा कर देती है और उस गर्मी में जो है वो केंचुए सुरक्षित नहीं रहते हैं। और इसकी भी वही विधियाँ हैं जो मैंने बताया कि पहले जो है आप स्टार्टिंग में जब छोटे पौधे होते हैं तो तब डालिए, और उसके बाद वे जब युवा होता है, और फिर जब फ्लावरिंग का टाइम होता है। फ्लावरिंग के टाइम पे अगर आपने वर्मी कंपोस्ट अगर डाला है और डालने के बाद थोड़ा सा उसको जो है मिट्टी में मिक्स ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आपने ऊपरी सतह में अगर डाली है और धूप लग गई तो वो जो जीवाणु थे वो जो है मल्टीप्लाई और काम करते हैं नमी में।
यानी कि यहाँ से तो आपने जिंदी खाद ले गए थे लेकिन वहाँ ऊपर ऊपर मर गए, तो वो उसका जो है मिट्टी के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है। जो गमले में जब डालते हैं तो गमले में जब डालेंगे तो मिट्टी आपने अपने खुरपी से कुदाल से उसको थोड़ा मिक्स ज़रूर करना है।